भगवान सूर्य, भगवान भास्कर प्रातःकाल जब उदित होते हैं तब संपूर्ण संसार में विद्यमान जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करके और संपूर्ण संसार में अपने प्रकाश का संचार कर देते हैं। तो जो भगवान भास्कर संपूर्ण संसार में व्याप्त जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य जिन भगवान भास्कर में है, वे भगवान भास्कर मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। जो भगवान सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, पूरे संसार में विद्यमान अंधकार को दूर करते हैं, मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, उसको दूर करने की सामर्थ्य भगवान सूर्य में भी नहीं है। इस अंधकार को, इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो उनका नाम है गुरु। गुरु ही एक ऐसा संबंध है, गुरु ही एक ऐसा तत्व है जिनकी शरणागति लेने के पश्चात हमारे अंतःकरण में विद्यमान जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह समाप्त हो जाता है और ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसका संचार हमारे जीवन में हो जाता है। इसलिए ये जो ज्ञान की प्राप्ति है वह केवल गुरु के द्वारा ही हो सकती है। गु नाम है अंधकार का और रू नाम है प्रकाश का। गुरु कहते ही उन्हें हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को हमारे जीवन से दूर करके और ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हमारे जीवन में कर दें, उन्हीं का नाम गुरु है। और उन गुरुजनों से जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है, जो उपाय है, वो 3 उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए। गुरुजनों से विद्या प्राप्ति के साधन केवल 3 हैं, चौथा कोई साधन नहीं है। भगवान ने उपदेश करते हुए गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। अगर हम गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला साधन है तद विद्धि प्रणिपातेन। हम गुरुजनों के प्रति प्रणिपात बने, विनम्र बने, श्रद्धावान बने। और दूसरा साधन है हमारे मन में ज्ञान प्राप्ति की उत्कट इच्छा हो, जिज्ञासा की भावना हो। और तीसरा साधन है सेवा, परिप्रश्नेन सेवया। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, गुरुजनों के प्रति विनम्रता का, श्रद्धा का भाव और उनके प्रति सेवा का भाव, ये 3 ऐसे साधन हैं जिनको अपने जीवन में अपना करके हम गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं चतुर्थम नैव साधनम, चौथा कोई अन्य साधन ज्ञान प्राप्ति का संसार में नहीं है। श्रद्धा का बड़ा महत्व है। भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान होते हैं वही वास्तव में ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। और शिष्य के श्रद्धावान होने पर ही जो गुरु पूर्णिमा शब्द का अर्थ है वह अर्थ भी तभी सार्थक होता है। गुरु का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार जो हमारे जीवन में करें वो गुरु। और गुरु पूर्णिमा शब्द का अर्थ होता है गुरु पूर्णिमा, अर्थात शिष्य जब श्रद्धावान होता है तब हमारे गुरुजन गुरु पूर्ण मां के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं। मां क्या करती है? मां हमारे लिए दुग्ध का पान कराकर हमारा पालन पोषण करती है। उसी प्रकार से जो हमारे
गुरुजन हैं वो अपने शिष्य की श्रद्धा से अभिभूत होकर के जब गुरु पूर्ण मां बन जाते हैं उस समय वे अपना ज्ञानामृत का पान कराकर अपने शिष्य को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं, श्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं। और एक अच्छा नागरिक बनना ही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है। ये तभी संभव है जबकि हम गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। श्रद्धा का भाव होगा तभी हमारे जीवन में ज्ञान का आगमन होगा, और ज्ञान का आगमन होने से ही हमारा जो जीवन है वह सफल होगा, वह मंगलमय होगा, और तभी ये जो गुरु पूर्णिमा शब्द है वह सार्थक होगा।